तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम इंक्लूड करेंगे HTML CSS। अगर जावा इस्तेमाल हुई तो हम करेंगे, वरना कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर बना लेंगे वेब के नाम से। उस पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। देन मैंने एक पहली फाइल बना चुका हूँ, इंडेक्स की एक पिक्चर है। बाकी ऐसे इसका फोल्डर से डिलीट कर देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी विल गो राइट देयर CMD एंड गो ऑन कोड स्पेस डॉट। सो आवर VS Code will open just like this। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक्स से कोड आए हुए हैं हमारे पास। अगर आपके पास जब आप बनाएंगे तो आपके पास ये नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे शिफ्ट दबा के बंद दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उस पर एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड टैग होते हैं HTML के, जैसे कि डॉक टाइप, HTML की लैंग्वेज इंग्लिश एक्सेट्रा। टाइटल में मेंशन है डॉक्यूमेंट। अभी ये टाइटल क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग को एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, और इसको जब डाउनलोड हो जाएगा तो अपनी फाइल पे आके राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करना है। हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे वेबसाइट का नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट। इसको कहा जाता है टाइटल। तो यहाँ पे हम टाइटल सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। टाइटल विल बी वेबसाइट। ओके, नाउ यू कैन सी आवर टाइटल इज रिटन वेबसाइट। लाइव सर्वर को बार बार हमें वेबसाइट को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। लाइव सर्वर की यही एक बेनिफिट है कि वो खुद ब खुद रिफ्रेश कर देता है। और मेक श्योर है आपके पास यहाँ पे फाइल पे ऑटो सेव का ऑप्शन क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार क्या होता है? नेविगेशन बार होता है जिसपे आप वेबसाइट पे होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस के पेज और एक पिक्चर आ रही होती है, उस पर आप क्लिक करते हैं, तो उसको कहा जाता है नेविगेशन बार। तो उसको बनाते कैसे? सबसे पहले हम एक पेरेंट डिव बना लेंगे। पेरेंट डिव से मुराद एक जिस डिव के अंदर बहुत सारी डिव होता है। डिव मीन्स डिवीजन। डिवीजन हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है सरफेस वगैरह बनाने के लिए वेबसाइट में। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हैश मेन मीन्स डिव ID मेन। आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे हम ले लेंगे डिव। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एंटर क्लिक करके इसको स्पेस दे देंगे। नाउ वी विल राइट। यहाँ पे हम CSS के कुछ टैग्स होते हैं, जैसे कि ID, क्लास। तो हम ID इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ID हमेशा यूनिक होती है। तो मैं टाइप कर दूंगा डिव योर या मेन। ठीक है, मैंने मेन टाइप कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आपको पूरा समझ आ जाएगा कि वेबसाइट काम कैसे करती है। नाउ अब हम करेंगे ch1 मीन्स चाइल्ड वन। आप हैश दबा के भी, हैश दबा के जो भी टाइप करके लिखोगे वो डिफ करके आ जाएगा हमारे पास अभी ID के साथ। मैं कर देते हैं हैश H2। ठीक है, नाउ यू कैन सी हैश CH1 लिखा तो CH1 आ गया डिफ, और ID के साथ CH2 हमारे पास डिफ आ गया। तो हम यहाँ पे एक और डिफ बनाते हैं नेव के नाम से, जिसको मैं ऊपर बनाना भूल गया था। आप चाहो तो एक डिफ बना के कर सकते हो, वरना आप सिर्फ एक नेव का टैग, प्री डिफाइंड टैग भी आता है, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले हमने एक बनाई मेन डिवीजन, जिसमें वो जो यहाँ पे ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। उसके अंदर हमने बनाई नेविगेशन बार, जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, जिसके अंदर हमारे पास दो डिव है, एक है चाइल्ड वन, एक है चाइल्ड टू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं index.css। ओके, index.css बन गई। अब HTML में आते हैं। अब CSS को इंडेक्स वाली फाइल से लिंक कैसे करवाते हैं, वो लिंक करने के लिए हमारे पास एंटर दबा के हम यहाँ पे लिखते हैं लिंक। देन यहाँ पे href मीन सोर्स मांग रहा है उसको, तो हम यहाँ पे जो हमारी फाइल का नेम है हम बस वो टाइप करेंगे यहाँ पे। इंडेक्स तो आप देख रहे हैं खुद ही सजेशन दे रहा है हमें, तो हम index.css पे क्लिक कर देंगे, हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। ये कहा जाता है एक्सटर्नल CSS। सही है, अगर आप इनलाइन CSS भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा स्टाइल लिखें और यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप बाहर स्टाइलिंग करें, क्योंकि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। नाउ वी विल वर्क ऑन index.css। हम अपने डालेंगे स्टैटिक। स्टैटिक में हम जब लिखेंगे पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग हमारे पास रहेगी बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या होगा कि हमारी पूरी वेबसाइट है वो एक अलाइनमेंट के तौर पे आएगी। जैसे कि मैं आप वापस इसको ओपन करता हूँ कि हमारी जैसे पहले पहले हम वेबसाइट हमारी यहाँ पे होती, अब यहाँ पे पूरी ऊपर फुल कॉर्नर से कॉर्नर के पास होगी। नाउ अब हम करते हैं मेन, जो हमारी मेन डिफ थी, सॉरी मेन, एक एक्स्ट्रा टैग है। अब हम यहाँ पे डालते हैं विड्थ। विड्थ हमारे पास एट्रीब्यूट होता है CSS का, जो
एक पूरी विड्थ डिफाइन करता है, जिसके मैं कर दूंगा 100%। हाइट में रख दूंगा ऑटो, क्योंकि हाइट मेन डिव हमें नहीं पता कितना लंबा जा सकता है, जितनी लंबी वेबसाइट होगी उतनी उतनी बड़ी हमारे पास मेन डिव होगी। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे आते हैं। अब हम करते हैं नेव। नेव हमने एक पेरेंट डिव बनाया था यहाँ पे, अगर आपको याद हो, मेन डिफाइन कर दिया। अब बारी आती है नेविगेशन बार की। नेविगेशन बार की विड्थ हम रखते हैं 100%। नाउ वी विल वर्क ऑन हाइट। हाइट हम रखेंगे अपने हिसाब से, जैसे कि मैं रखता हूँ 4 VW। ठीक है, और बॉर्डर हम रखेंगे 2px सॉलिड। नाउ वी विल चेक। नाउ यू कैन सी आवर नेविगेशन बार इज फॉर्म। सो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 4 के बजाय हम इसको कर देते हैं 4.5। 4.5 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या करता है? फ्लेक्स हमारे पास, जैसे कि अभी आपको पता चलेगा, मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन, बल्कि डायरेक्शन हम अभी डिफाइन नहीं करते हैं, हम अभी डिफाइन करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। डिस्प्ले फ्लेक्स हमारे पास यही करता है कि अभी हम टाइप करते हैं CH1। CH1 में हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक यहाँ पे लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दिया, CH1 CH2। तो अभी आप देखें हमारे पास दोनों, मैं यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दोनों डिव एक साथ बन के आ गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स को कमेंट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक ऊपर आएगी और एक नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि प्री डिफाइंड HTML में, HTML के CSS में फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास कॉलम होती है। तो हमें कॉलम नहीं करना है, हमें उसको करना है रॉ टाइप, मतलब लाइन वाइज हमें करना है, ताकि यहाँ पे हमारे पास पिक्चर आ जाए। यहाँ पे हमारे पास सारी, मतलब एक पिक्चर की टिप, लाइक चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 हमारे पास होनी चाहिए, होम, अबाउट एंड अदर लिंक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। बाय द वे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट और अनकमेंट होता है। हम वी विल वर्क ऑन CH1। CH1 की विड्थ हम रखेंगे 20%। हाइट सेम रहेगी हमारी, हाइट 4.5 VW, सॉरी 4.5 VW हो गई। ठीक है, और हम करते हैं बॉर्डर की ज़रूरत तो नहीं है, मतलब बॉर्डर हम रख देते हैं 2px सॉलिड। यू कैन सी आवर बॉर्डर रिस्पॉन्ड। हम ये टेक्स्ट हटा देते हैं क्योंकि टेक्स्ट का कोई काम तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जैसे हमें पिक लगानी है, आप यहाँ पे IMG करके, IMG से भी आप पिक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रावो डॉट PNG, तब यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर आ गई, लेकिन वो बहुत अनवे मैनर में काम कर रही है। तो हमें सिर्फ CH1 में पिक्चर लगानी है, तो हम CSS का इस्तेमाल करेंगे, ना कि HTML का। हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड और लिखेंगे URL। ये CSS का एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड लिख के आप URL लिखेंगे ./ एंड नाउ आपके सारे पिक्चर्स या फाइलें आ जाएंगी। तो आप लिखें bravo.png, जो भी आपके पिक्चर का नेम है। यहाँ पे आपको आगे लिखना है नो रिपीट, ताकि रिपीट ना हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि नो रिपीट मैंने क्यों लिखा। आप देखें ना पिक्चर बार बार रिपीट हो रही है, तो अगर आप हो, फिर आप दाएँ यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे इसके लिए लिखना पड़ता है नो रिपीट। ठीक है, रिपीट। और पिक्चर सेंटर में आए तो इसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है सेंटर। यू कैन सी पिक्चर हमारे पास सेंटर में आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, पहले हमें ऊपर जाते हैं, हम बॉडी का कलर रख देते हैं ब्लैक। बॉडी बैकग्राउंड कलर ब्लैक। यू कैन सी हमारी पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। अब हम इस पिक्चर का साइज कम करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जाना होगा CH2 में, ताकि हमारी पिक्चर अनबिहेवली मैनर में काम ना करे। तो हम विड्थ को लिखेंगे 80%, हाइट को लिखेंगे हम 4 जैसे कि हमने पेरेंट डिफ को दी थी 4.5 VW। ठीक है, इसका भी बॉर्डर देते हैं हम 2px सॉलिड वाइट। ठीक है, तो हम सब चेक कर लेते हैं, सारे बॉर्डर को हम चेंज कर देते हैं ड्यू टू कलर। इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, ये पेरेंट डिव है तो इसको हम कर देते हैं रेड। ठीक है, सही। तो सबसे पहले हमारे पास एक, बल्कि 2px नहीं, मैं इसको 5 कर देता हूँ मेन शो कराने के लिए। जो रेड रेड आप देख रहे हैं, ये पेरेंट डिव थी। पेरेंट डिव के अंदर एक वाइट कलर की चाइल्ड डिव है, जो थी हमारे पास CH1, और यहाँ पे हमारे पास आई CH2। ठीक है, अब हम पिक्चर के साइज़ को छोटा करते हैं। पिक्चर के साइज़ को छोटा करने के लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड साइज। एक हम कर सकते हैं कवर। कवर की जितनी बड़ी टेब है उसमें कवर हो जाए, लेकिन कवर हमें नहीं करनी, हमें थोड़ा छोटा दिखाना है। एक होता है कंटेन। कंटेन में ये होता है कि कंटेन
आपके डिफ के हिसाब से आपकी पिक्चर शो हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर हमारे पास बहुत छोटी शो हो रही है, बहुत स्मॉल है, तो हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ाएंगे, लाइक 5.5 इज़ बेटर। यप, 5.5 एंड नाउ 5.5 पिक्चर हो गया। लेकिन हम यहाँ से पिक्चर एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ 10 VW। यू कैन सी पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 8 VW। हाँ नहीं, 7। यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट खुद से करनी पड़ती है। 6। अब ठीक है, पिक्चर यहाँ पे शो हो गई। अब हम आते हैं अपने index.html के पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे हम चाइल्ड टू हमने किसके बनाया है, चाइल्ड टू हमने बनाया है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। जैसे कि मैं अपने पहली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है HTML की सीरीज़ की, तो आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे UL, क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, हमें 1 2 3 फॉर्म में नहीं चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट में नहीं चाहिए हमें। अब हम करेंगे LI। आप मैनुअली भी कर सकते हो, LI मीन्स लिस्ट, आप मैनुअली कर सको, लेकिन मैनुअल में बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि मैं दोबारा लिखूँगा LI, मुझे 3 4 चाहिए, फिर मैं जाऊँगा लिखूँगा LI, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊँ, शॉर्टकट पे आप लिखो LI, शिफ्ट दबा के दबा स्टेरिक आ जाएगा, और जितनी दफ़ा आपको चाहिए आप लिखो। जैसे मैं 4 टाइम चाहता हूँ, तो LI मल्टीप्लाई बाय 4, सही है। नाउ वी विल राइट, जैसे पहला लिंक हमारा होना चाहिए होम, नाउ अबाउट, नाउ अबाउट, नाउ वी विल राइट सर्विसेज, देन वी विल राइट कॉन्टैक्ट। ओके, तो अभी कुछ शो नहीं होगा क्योंकि HTML में प्री डिफाइंड टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, UL का कलर हम रखते हैं वाइट। यू कैन सी हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी थी, तो यहाँ पे बुलेटेड फॉर्म में हमारे पास सारी लिस्ट शो हो रही है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करवाना है, हमें इसको लाइन वाइज करवाना है, होम अबाउट देन अदर थिंग्स। तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल। लिस्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, हम लिख देंगे नन, मतलब कोई स्टाइल ना हो। तो यू कैन सी आवर लिस्ट इज डिसअपीयर्ड बुलेट्स। अब हम चाहते हैं कि इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स में डिस्प्ले करवाएं, जैसे कि हमने पिक्चर करवाई कि एक के नीचे एक आ रहा था, अगर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो एक रॉ मैनर में हो गया था। तो हम यहाँ पे UL पेरेंट टैग है, तो UL के टाइप में हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्ट हमें ये करना है। यू कैन सी हमारी ये चीज़ें लाइन बाय लाइन फॉर्म हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे देनी है मार्जिन। मार्जिन मीन्स गैप, तो हम दे देते हैं कितना गैप होना चाहिए, 2 VW, नो, हाँ बल्कि ठीक है 2.3 कर देते, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं गैप, गैप में हम लिख देते हैं 10 VW, 10 VW, नो, लिखते हैं 20, यस। अब थोड़ा बेहतर है, बट हम थोड़ा सा कम कर देंगे, हम कर देंगे 1 and 9 19, ओके, ठीक है। अब हम सारे बॉर्डर्स को अनकमेंट कर देते हैं, सॉरी कमेंट कर देते हैं। जैसे कि इसको कमेंट कर दिया, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। कमेंट का मकसद होता है कि कोड पे लिखे रहना, लेकिन उस पर शो ना कराना। सो नाउ यू कैन सी आवर नेविगेशन बार इज फॉर्म, इट्स वेरी इजी टू मेक, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब आते हैं, हमारे पास नेविगेशन बार तो हो गई। अब हम आते हैं नीचे वाली टिप पे कि यहाँ हमारे पास हीरो सेक्शन क्या आएगा। हीरो सेक्शन होता है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका मेन लैंडिंग पेज होता है, वो आप क्या बनाना चाहते हो, उसे हम कहते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास मेन डिवीजन में सबसे पहले हमारे पास आया नेविगेशन बार, जो कि नेविगेशन बार यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया। एक डिवीजन बनाया चाइल्ड वन के नाम से, फिर एक डिवीजन बनाया चाइल्ड टू के नाम से। डिवीजन बेसिकली एक बॉक्स टाइप होता है, जिसको आप विड्थ हाइट डिफाइन करके अपनी शेप का बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आएंगे हीरो सेक्शन पे, नेविगेशन बार यहीं पे ओपन हुआ, यहीं पे बंद हो गया। अब हम बनाते हैं, सबसे पहले आप कोई भी आप नाम रख सकते हैं डिवीजन का। मैं हैश के नाम रखूँगा हीरो करके नाम से, ओके, सही है। अब हम हीरो के पास आते हैं। हैश, ये बेहतर है कि आप HTML के साथ साथ CSS करते जाएं, तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। हीरो में हम डिफाइन करेंगे विड्थ 100%, हाइट 80 VH, बॉर्डर 2px सॉलिड वाइट। अब हम देखते हैं, देखें 80 VH यहाँ पे आ रही है। अब हम 90 कर देते हैं इसको,
90, नो थोड़ा स्क्रॉल में जा रहा है, हमें 90 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 88, नो 89, यस, वी विल परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हीरो सेक्शन की एक डिप बन के आ चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे एक डिप बनाई है हमने टेक्स्ट के नाम से, जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट जो होंगे। ठीक है, तो अब आगे जा बढ़ते हैं। एक हैश से एक और डिप बनाते हैं जिसपे हमारे पास पिक्चर शो होगी, तो हमें एक पिक करके डिप बनाते हैं। 2 डिप हमारे पास फॉर्म हो गई हैं। ठीक है, तो हीरो सेक्शन में हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा कि ये दोनों हमारे पास डिप इन लाइन हो जाएंगी, एक लाइन वाइज, एक लाइन की तरह फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं वही जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मीन्स हमारे पास सारा कंटेंट सेंटर हो जाएगा और अलाइन आइटम, सारे आइटम हमारे पास सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं टेक्स्ट की डिप में। टेक्स्ट की डिप में हम एक पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने एक टेक्स्ट और पिक के नाम से बनाई है, तो हैश txt की वजह हम रख देते हैं 50%। हाइट भी हम उसी की तरह रखेंगे जैसे हमने रखी है, बल्कि हाइट हम छोटी रखेंगे 70 VH। ठीक है, नाउ वी विल वर्क ऑन पिक। विड्थ हमारे भी रहेगी ये, बल्कि 50 है ना, तो 50, 100। इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमारे पास पेरेंट डिफ की विड्थ थी 100, नाउ टेक्स्ट की हमारे हमने रखी 50, इसकी हमने रखी 50, तो कितना हो गया 100, तो पेरेंट डिफ के बराबर हो गया। पेरेंट से ऊपर नहीं जाएगा, तो अगर चले जाएगा तो हमारे पास अनफॉर्मली मैनर में काम होना शुरू हो जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए। हम लिखेंगे हाइट, हाइट हम लिखेंगे 70 VH। यहाँ पे एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2px सॉलिड, ओके, वाइट कलर, बॉर्डर 2px सॉलिड वाइट। ओके, यू कैन सी टेक्स्ट डिफ एंड पिक डिफ। ओके, तो अब हम कुछ टेक्स्ट एंटर करवाते हैं, जैसे कि सेंटर का एक टैग ले लेता हूँ मैं, या हम नहीं भी ले तो चलेगा। H1 हेडिंग से टैग होते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा। ठीक है, तो हम H1 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं लिखूँगा कम करके एक्सक्लेमेशन मार्क, लिखूँगा ज्वाइन अस एंड लेट्स रोल टुगेदर। मैंने एक टेक्स्ट एंटर कर चुका हूँ, अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि प्री डिफाइंड कलर ब्लैक होता है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं, टेक्स्ट में हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। नाउ वी विल वर्क ऑन H1। H1 का कलर हम रखेंगे येलो, रखें, यस येलो रख देते हैं। बट इसमें हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई नहीं किया, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट रिटर्न होके आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आके एक और टेक्स्ट एंटर करते हैं, यहीं पे एंटर दबाते हैं एंड नाउ, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट एंटर करते हैं H2 के नाम से, लॉरेन करके हम एंटर कर देते हैं। लॉगिन करके एक प्री डिफाइंड हमारे पास टेक्स्ट होता है जो कि आप डमी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे व्यू दबा के बटर पे क्लिक कर देंगे ताकि ये अनफॉर्मली मैनर में ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं अभी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे दो, आप देख सकते हैं ना, चाहे टेबल चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वो अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो वो एक इनलाइनिंग मैनर में शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने H1 दिया और यहाँ पे मैंने H2 दिया, तो क्या हो गया, H2 यहाँ पे शो होना शुरू हो गया वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया हो। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स को आप लिखे रहने, नीचे आप आए, यहाँ पे लिखे फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉलम। तो आप देख सकते हैं हमारे जो दूसरा टेक्स्ट है वो नीचे आ गया, क्योंकि अब इसका कलर शो नहीं हो रहा, तो उसका कलर भी शो करवाते हैं। H2 करके मैं लिखूंगा, एक सेकंड, H2 कलर हम रख देते हैं ग्रे। ठीक है, और हम यहाँ पे वाइट कलर कॉम्बिनेशन, तो हम इसको, आप देख सकते हैं टेक्स्ट अनफॉर्मली मैनर में जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, इधर थोड़ा इधर है थोड़ा उधर है, तो हम इसको हाफ डिवाइड कर देंगे। लाइक हम रखेंगे मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स। नाउ यू कैन सी देयर इज अ गैप, और रखेंगे मार्जिन
राइट 30 पिक्सल्स। नो, अब हम रखेंगे 40। नो, रखेंगे 80। यहाँ भी हम रखेंगे 80। नो, वर्क नहीं कर रहा अभी। 90। नो, 130। यस, 130 बट 110 इज इनफ। अभी हम रखते हैं 110। सॉरी, हमारे पास कुछ ऐसा टेक्स्ट बन के आ रहा है, इसका हम साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। साइज़ आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, और साइज़ का भी बेहतर है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल करें। फ़ॉन्ट साइज़ हम रखेंगे 1 VW, 1.1। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं 1.1 से लेके यहाँ पे जाते हैं 2 VW। नो, 3। नो, 2.5। सही, हमारे पास आ गया है। अब हम करते हैं कम जॉइनर्स एंड लेट्स रोल टुगेदर। तो हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक दे देते हैं जिसके एक टेक्स्ट नीचे आ जाए। लेट्स बी आर मीन्स लाइन ब्रेक। नाउ यू कैन सी रोल टुगेदर आ रहा है। हम एक सेंटर के टैग में इसको डिफाइन कर देते हैं। नाउ यू कैन सी रोल टुगेदर में हमारे पास सेंटर में आ गया। सेंटर टेक्स्ट को या किसी भी चीज़ को सेंटर करने में काम आता है। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम 1.2, और हम यहाँ पे रखते हैं मार्जिन टॉप 0.9 VW। यू कैन सी हमारे पास एंटर हो चुका है टेक्स्ट। अब हम लेफ्ट राइट साइड पे आते हैं पिक में। तो पिक में हमारे पास पिक्चर्स की बहुत सारी वेबसाइट होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट सर्च करी हुई है ब्लैक बैकग्राउंड डम्बल्स पे, क्योंकि हम एक जिम की वेबसाइट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक बैकग्राउंड। ये पिक्चर ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसको हम सेव इमेज कर लेते हैं। मेरा वेब का फोल्डर है, मैं इसको DUMD के नाम से सेव कर देता हूँ, डम के नाम से। ठीक है, वेबसाइट पे वापस आते हैं हम। तो हम आते हैं पिक पे। पिक के वही था, अब हम वही इंसर्ट करेंगे बैकग्राउंड URL ./डम.jpg नो रिपीट। आगे आएंगे सेंटर। ठीक है, सेंटर हो गई। हम यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड साइज कवर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पिक्चर पूरी कवर हो चुकी है। तो अब हम बॉर्डर्स को हटाते हैं। बॉर्डर्स को जैसे कि यहाँ पे रहा। ठीक है, इधर आते हैं और इधर आते हैं। यू कैन सी अवर वेबसाइट इज फॉर्म। लेकिन ये थोड़ी मज़ा नहीं आ रहा है इस पिक्चर में, क्योंकि पिक्चर में बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने की एक वेबसाइट होती है, सॉरी, BG रिमूव। यहाँ पे हम सीधा इमेज को अपलोड कर देते हैं। हमने अभी एक पिक्चर डाउनलोड की है वेब पे, वेब के फोल्डर पे, ये रही डम के नाम से। ये बैकग्राउंड रिमूव करेगा। इससे इसको फिर आप डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आप इसको करता हूँ डाउनलोड, प्रीव्यू, फ्री हो गया। इसमें इधर आते हैं Ctrl+C, डेस्कटॉप, वेब। ठीक है, अब हम यहाँ पे वापस VS कोड पे आते हैं, और यहाँ पे हमने जो सोर्स दिया था डम के नाम से, लेकिन हमने जो नई रिमूव करने वाली पिक्चर हमारे डाली है, डाउनलोड की है, इसका नाम चेंज है। तो हम भी वैसे लिखेंगे, पिक्चर हमारे पास मेंशन हो जाएगी। हम इसको ओपन करते हैं। नाउ यू कैन सी हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो गई। एक हीरो सेक्शन, इसका साइज़ थोड़ा छोटा लगा, इसको इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। जैसे कि मैं इसका रख देता हूँ 2.5 था। नाउ वी विल राइट 3। 3 इज़ बेटर। यस, नो, बल्कि 4। 3.5 फाइनल। यस, हमारे पास एक हीरो सेक्शन बन के आ चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।